ನಾವು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ. ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ. ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸುದ್ದಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಖಾನಾಪುರ್ ಸಮೀಪ ಗುಲಾಬ್ ಶಾ ದರ್ಗಾ ಧ್ವಂಸ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಗುಲಾಬ್ ಶಾ ದರ್ಗಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದರ್ಗಾವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಯುವಕರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ದರ್ಗಾವನ್ನ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೊಂದವರ ಧ್ವನಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಬಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ, RK22 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಹುಕ್ಕೇರಿ. सामईन कराम और हज़रत सैयद गुलाब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पर मोहब्बत रखने वाले अकीदतमंदों, ये हमारा सच्चा ऐलान सुनिए। हज़रत सैयद गुलाब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना बहुत पुराना और कदीम आस्थाना है। यहाँ बड़ी मोहब्बत व अकीदत के साथ हिंदू और मुसलमान एक होकर चलते आए हैं और इस दरगाह को बचाने के लिए 2003 में 4 लाइन का मामला पेश आया। तो उस वक्त मैं बम्बई से मीनारा मस्जिद और न्यू नागपाड़ा मुंबई से फतवा लाया। कुरान व हदीस की रोशनी में क्या दरगाह बीच में है, क्या उसको हटा सकते हैं? तो कुरान व हदीस के रोशनी में उन्होंने फतवा दिया कि एक अल्लाह के वली को वहाँ से मुंतकल करना गोया अल्लाह के अजाब को दावत देना बराबर है। इस लिहाज को, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने उस वक्त के जो हमारे प्रभारी DC थे अंजुम परवेज साहब, वहाँ तक बात पहुँची। उन्होंने सडनली फैसला लिया कि दरगाह हमेशा के लिए इधर ही रहेगी और दरगाह में 10 बाय 12 का एक रूम बनाया जाएगा और इसके साथ जो है खादिमों को वहाँ से जो है 700 मीटर पर जो है उनके लिए रहने का, रहन सहन का इंतज़ाम हो जाएगा। उसके बाद 20 से 22 साल 23 साल का अरसा गुजरा है। बाबा बिल्कुल उसी जगह पे बरकरार हैं और उनकी करामत भी जारी व सारी थे और लिहाजा अकीदतमंद तो बहुत मजबूत अकीदतमंद है बाबा पर। हमारा अकीदा आगे पीछे होगा, लेकिन हिंदू और मुसलमानों का अकीदा उस पर बहुत कायम व दायम था और जलाली बाबा के नाम से भी पुकारा जाया करते थे और यहाँ तक के ज्वलंत बाबा के नाम से भी पुकारा गए थे। लिहाजा हमने और 2002 से और लगातार 6 लाइन का मामला जब आया
तो हमने देखा कि लाइन तो बराबर दरगाह के बीच में से हो रही है। 1 महीने का हमने आरसा दिया और उसमें कुछ मालूमात होने को तैयार नहीं। कॉन्ट्रैक्टर कैसा बनाएगा, मालूमात नहीं मिली। तो वहाँ से हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जाकर धारवाड़ को विद्यागिरी की मुलाकात किए। उन्होंने डायरेक्ट ये कहा कि लखनऊ में दरगाह शिफ्ट हुए, यहाँ भी दरगाह शिफ्ट होगी। तो उस बात का हम ख्याल गाँव उनके साथ भी हमने बहुत अच्छा डिस्कस किया कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता। एक मरतबा जब डीसी का जब रिजोल्यूशन पास होता है तो दोबारा उसको कंटिन्यू किया जाता है। आप सोचिए, रिजोल्यूशन को समझिए और इसी जो दूसरे तरफ से रोड निकाली है। तो आपको क्या इंटीमेशन थी, आपको कुछ इंटीमेशन थी कि ये कुछ आपको नोटिस वगैरह मिली थी या फिर कुछ एसपी ऑफिस से या डीसी ऑफिस से आप तमाम लोगों को कुछ बताया गया था कि इसके ताल्लुक से कि ये काम करने वाले? लगातार इससे पहले जो है बहुत से अफसरान आए, कमिश्नर्स भी आए, उनके सामने हमने जो है रद्द किया, क्योंकि यहाँ से जो है शिफ्ट नहीं की जाएगी। और यहाँ तक की बात हो गई, एसी साहब उन्होंने कहा था कि और ब्रिज किया जाएगा। इस पर मीटिंग जो है मुनाकद हो गई, यानी मीटिंग ख़त्म हुई उस बात पर। और यहाँ उन्होंने एसी ने पूछा कि कितने फुट पर जो है खंभा खड़ा हुआ है, 70 फुट पर भी कहा गया। तो उस बात पर उन्होंने यकीन करके चले गए। फिर बार जो है शिफ्टिंग के बारे में आने लगे। अभी जो है 6 लाइन का मसला शुरू हुआ तो 2 साल लगातार जो है हमने बहुत बड़े दिमाग को तान देकर, सोच समझ कर हमने लगातार जज्बाती कोशिश के साथ कंसल्ट ऑफिसर से, डीसी से, एसी से, वक्फ बोर्ड से, जहाँ तक जो है कंसल्ट है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से, सब से हमने जो है कई बार हमने राय रखा। तो उन्होंने कहा कि डीसी से बात करेंगे, डीसी से बात करेंगे। लेकिन अब डीसी का मामला, एसी के पास भी हम गए, एसी के पास तो शिफ्टिंग के बात कहने से हम सिग्नेचर भी वहाँ नहीं किए कि शिफ्टिंग को हम इससे तैयार नहीं है। तो उस वक्त उठ कर चले आ गए। फिर वो मामला डीसी तरफ पे पहुँच गया। डीसी के मौके पर जो है जो हमारे सतीश जारकोली अन्ना जो हैं ये सदर बने थे और राजू शेठ भी मौजूद थे। और इसके बाद डीसी मोहम्मद रोशन साहब ने अपना जो भी मरहला मामला था पेश उन्होंने किया और उसका जो है हमने जो है मुखालिफत की। मुफ्ती मंजूर भी जो है बड़े ज़ोर और शोर से हदीस की रोशनी में उन्होंने बताया था कि वहाँ जो है दरगाह को हटाई नहीं जाएगी। आप भले कितना भी ऊंचा हमें उसके बारे में बताएंगे तो भी हमें उसे कबूल नहीं है और दरगाह उधर ही रहेगी। लेकिन उसके बाद जो है इत्तेफाकन एक बुज़ुर्ग को ख्वाब में इशारा हुआ था, बुज़ुर्ग को, वो अल्लाह वाले हैं, बुज़ुर्ग को ख्वाब में इशारा हुआ था कि बिल्कुल बाबा वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। और हकीकत है। और अगर अब तक जो भी मैनेजमेंट कोशिश कर चुकी है, लेकिन अब जो है तुम आप पीछे हटी है, मैं आगे का मामला मैं देख लूँगा, इस अंदाज पर हो गया था। लेकिन फाइनल जो मीटिंग हुई थी और उसमें वो अंदाज को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा था कि हमने बिल्कुल उसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे, तुम जाने गवर्नमेंट जाने, ऐसा कहा था। लेकिन फाइनल मीटिंग जो है डीसी की हुई थी। डीसी मीटिंग में मुखालिफत किया गया, मजम्मत किया गया वहाँ से शिफ्टिंग के लिए। फिर जो है सतीश जारकोली इन्होंने कहा कि देखिए अब दोबारा और मीटिंग हो जाएगी और उसमें जो है इंजीनियर्स को लेकर क्या वहाँ दरगाह बचने का मामला पैदा हो देखेंगे। वो मीटिंग के लिए हमने भरोसा करके आ गए। हमको बगैर इत्तला के, बगैर इसके हमको जो आज जो है डिमोलिस्ट किया गया है और इससे जो हम खुद जो है नाराज़ है। और ये बात जो है ये ऐसा ज़ख्म है कभी भर के नहीं निकल सकता। लेकिन ये जो है ज़माने से चलते हुए दरगाह को डिमोलिश करना बगैर इत्तला के, बगैर नोटिस के, ये जो है ये हमारे पर जुल्म हुआ है। दिया अल्लाह ताला ये हमने जुल्म जो हुआ है ये कभी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा अगर हो जाएगा और हर दरगाह पर भी ऐसा मामला हो जाएगा तो कैसा होगा। आज इत्तेफाक से 2 बजे से ये मामला शुरू हुआ, क्या यहाँ तक कि आने के लिए भी हमारी मनाही की जा रही थी। यहाँ आने के लिए भी मतलब आपको आने के लिए रोक लगाई जा रही थी। किनके जानिब से? डिपार्टमेंट की जानिब से। डिपार्टमेंट की जानिब से, सीपीआई की जानिब से, सीपीआई की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट से। तो हमने मतलब आपको किसी तरह की इंटीमेशन मिली नहीं थी? उन्होंने क्या कहा कि तुम जो है बोल दिए है कि हम वहाँ नहीं आएंगे,
और हमें वहाँ नहीं आएंगे, गवर्नमेंट है, बाबा है, ऐसा बोले हैं, तो फिर वहाँ आपका आना मुनासिब नहीं है और ये गुनाहगार हो जाते हैं, इस तरह से बताते हुए। प्राचीन काल से जो आई हुई दरगाह है, हिंदू मुसलमानों के बारे में सबको लेकर हमने, हिंदू मुसलमानों को लेकर हम जो है जो मामला हमने गवर्नमेंट से मांग की थी, लेकिन उन तमाम बातों को रद्द करके जो है एक लोकशाही का कत्ल किया है। मैं इतना कहकर मेरी दो बातों को मुख्तसर ख़त्म करता हूँ और मैं हज़रत सैयद गुलाब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ का मैं कमेटी का सदर भी हूँ और मुजवर है, दरगाह कमेटी का खादिम हूँ, दरगाह का खादिम हूँ, कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। देखिए अब जो नज़र आ रहा है वो सबको दिख रहा है। हवे के जो मामलात हैं उस साइड में इतना जगह है कि वहाँ पे 6 लेन आराम से बन सकती थी, चाहे तो ओवरब्रिज भी बना सकते थे। जहाँ पे इन्हें छोटी छोटी बातों के लिए 10-12 प्लेयर रुका के रखे हैं। अब देखना चाहते हैं तो चिकालकोट देख सकते हैं या मोंटमोरी देख सकते हैं ओवरब्रिज के लिए। एक ब्रिज करने से भी इतने अकीदमंदों का दिल की जो दुखने की तकलीफ हुई है, जितने लोग की शहादत हुई है आज दिलों की, वो बचा जा सकता था। गवर्नमेंट ने क्या किया है, आज सडनली आके काम किया है। ना उन्होंने वक्फ बोर्ड से हमें नोटिस दी है, ना हमें उन्हें नेशनल हाईवे अथॉरिटी से नोटिस दी है, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कोई हमें पैगाम आया है। ये सब लोग मिलकर क्या करे हैं, जोर जबरदस्ती से आज काम करें। जहाँ पे किसी को वीडियो करने के लिए नहीं दिया, फोटो लेके नहीं दिया, रुकने के लिए नहीं दिया, इन्होंने गाड़ियों भी निकाल ले, मोबाइल से भी निकाल लिए थे। मेरा ही मोबाइल 2 घंटे तक उनके पास था। कोर्ट निकाल लिए थे आपका मोबाइल? डिपार्टमेंट है ना, पुलिस डिपार्टमेंट है ना, पुलिस डिपार्टमेंट है। मतलब आपको बिना इंटीमेशन के बाद भी आप पहुंचने के बाद आप पर ज्यादा हाँ, जागती की गई है। अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट है। आप देखिए सतीश जारकोली साहब के पास हम लोगों ने 20 से 25 बार गए हैं, रवि सेठ पास भी 20-25 बार गए हैं। डीसी के साथ में हमारी मीटिंग हुई है, एसी के साथ मीटिंग हुई है। ये डीसी और एसी खुलेआम हमको बोलते हैं तुम मानो या ना मानो हम लोग शिफ्ट करेंगे। वहाँ कोई भी ऑप्शन रहने दो, हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग शिफ्ट करेंगे। क्यों नहीं होता हम लोग देखेंगे। ये क्या कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती का काम कर रहे हैं कौम के ऊपर। ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಗುಲಾಮ್ ಶಾಹ್ ವಲಿ ದರ್ಗಾ ಇರೋದು. ಇದರ ಬದಲು ವಿಚಾರ ಸುಮಾರು ಸಲ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. DC ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಆದಂಥ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, AC ಅವರಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ದರ್ಗಾ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತು ಮೀರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತು ಮೀರಿಕೊಂಡು DC ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೋದಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸರನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೋತೀವಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೂಪವಂತೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜರಗದಂಥ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರನೇ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಂಥ ಇರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು. ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳು. ದುಷ್ಟ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಷ್ಟವರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ RK22 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಇದು ನೊಂದವರ ಧ್ವನಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ.